हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक्स विद कर्मा। जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर फर्स्ट के सिलेबस में आता क्या है। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें यूपीएससी का सारा फॉर्मेट था कि फ़र्स्ट प्रीलिम्स क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, ड्यूरेशन क्या होती है। और अब हम प्रीलिम्स सिलेबस के बारे में बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो जैसा यहाँ हम लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं के बारे में पूछा जाता है। अब समसामयिक घटनाएं क्या होती हैं? एक पॉइंट आता है हमारा समसामयिक घटनाएं। ये समसामयिक घटनाएं क्या होती हैं? समसामयिक घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जो घटना अभी घटी हैं, रिसेंटली जो घटनाएं घटी होती हैं और उसे हमारे बुक्स में एक स्थान प्रदान किया गया है, उसे हम समसामयिक घटना कहते हैं। नॉर्मली इसमें हिस्टोरिकल, राजनीतिक, सामाजिक, भूगोलिक, आर्थिक, इनसे रिलेटेड क्षेत्रों के तत्कालिक मतलब रिसेंटली जो घटनाएं घटी हुई होती हैं उसके बारे में नॉलेज दी हुई होती है। इसकी डेफिनेशन मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से उसकी डेफिनेशन लिख लेना। सेकंड पॉइंट है भारत का इतिहास और भारतीय आंदोलन। इस वाले पॉइंट में भारत का हमें इतिहास पूछा जाता है कि भारत का इतिहास क्या होता है और राष्ट्रीय आंदोलन क्या होते हैं भारत के। थर्ड पॉइंट है भारत एवं विश्व भूगोल। भारत और विश्व भूगोल के बारे में बात की जाती है। भारत और विश्व का प्राकृतिक भूगोल के बारे में जानकारी दी जाती है। सामाजिक होती है और आर्थिक भूगोल। इसमें भारत एवं विश्व का प्राकृतिक भूगोल भी होता है, सामाजिक भूगोल भी होता है और आर्थिक भूगोल भी होता है। थर्ड जो है वो है भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि। इसमें भारतीय राजतंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शासन संविधान से रिलेटेड जो हमारा शासन का संविधान है। राजनीतिक प्रणाली के बारे में भी इसमें जानकारी दे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचायती राज क्या होता है उसके बारे में भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोक नीति क्या होती है और अधिकारों संबंधी मुद्दे, इन सारे अधिकारों से रिलेटेड मुद्दे भी पूछे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा यहाँ आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। अब इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ये सतत विकास क्या होता है हमें नहीं पता। गरीबी भी हमें पता होता है। ये समावेश क्या होता है कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। सतत विकास वो विकास होता है, सतत विकास एक दूरदर्शी योजना है जो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय संगतता और पर्यावरण संरक्षण के समावेश से विकास का आवाहन करती है। तथा दूसरी लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलते हैं कि जो विकास के लिए जो भविष्य की पीढ़ियां आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं का पूरा करने पर जोर देती है। सतत विकास को जो हम इजी लैंग्वेज में बोलें तो जो विकास वो विकास जिसके लिए हमें भविष्य में जो पीढ़ियों की आवश्यकता, जिसकी आवश्यकता हमें भविष्य में पड़ती है, वर्तमान में उन आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। अब आती है समावेश। समावेश क्या होता है? समावेश एक छात्र शब्द है जो सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के बावजूद उनकी भिन्नताओं और असक्षमताओं की परवाह किए बिना शैक्षणिक प्रणाली में प्रत्येक श्रेणी के बच्चों को शामिल करने के लिए संदर्भित करता है। समावेश होता है इसमें कुछ जो जितने भी छात्र होते हैं उनकी सामाजिक पहचान होती है, उसके बावजूद उनकी जो भिन्नताओं, उसमें जो उन लोगों में जो भी डिफरेंस है और उनकी जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको भी अपने अंदर समावेश कर लेता है, अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। समावेश का मतलब ये होता है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा 1 2 3 4 5 फिफ्थ पॉइंट है, उसमें है पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। अब इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। पर्यावरणीय परिस्थितिकी पूछी जाती है, जैव विविधता के बारे में पूछा जाता है और जलवायु परिवर्तन संबंधी समान मुद्दों के बारे में इसमें पूछा जाता है कि जलवायु से रिलेटेड
क्या नॉर्मली क्या क्या मुद्दे होते हैं जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। उसमें कोई भी सब्जेक्ट वाइज ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है सामान्य विज्ञान। हमें इसमें जनरल स्टडीज़ के बारे में पूछा जाता है, जनरल साइंस के बारे में पूछा जाता है। कई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामान्य विज्ञान को हम इंग्लिश में जनरल साइंस बोलें या जनरल स्टडीज़ बोलें, दोनों एक ही मतलब होते हैं। उसमें हम जनरल स्टडीज़ के बारे में भी जानकारी करते हैं। जनरल स्टडीज़ का क्या मतलब होता है? जनरल स्टडीज़ मतलब जनरल नॉलेज के बारे में हम जानकारी लेते हैं, और जनरल साइंस भी वही होता है कि हमें जनरल साइंस के बारे में नॉलेज होती है। दोनों एक ही वर्ड है, इसमें कंफ्यूज होने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की कि समसामयिक घटना क्या होती है। जो घटना अभी घटी है और उसे पाठ्यक्रम पुस्तकों या पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान किया है, उसे समसामयिक घटना कहते हैं। अब इसमें समसामयिक का मतलब भी, समसामयिक या सामयिक दोनों एक ही घटनाएं होती हैं, उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। जो घटनाएं अभी घटी हैं, जो रिसेंटली घटनाएं घटी हुई होती हैं और उसे पाठ्यपुस्तकों या पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान किया है, उसे सामयिक या समसामयिक घटना कहते हैं। सामयिक या समसामयिक घटना कहते हैं। ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक क्षेत्रों। ऐतिहासिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र, इसमें तत्कालिक रूप से घटित घटनाओं का समावेश। समावेश मतलब होता है कलेक्शन, समसामयिक घटनाओं में होता है। इसमें जो समसामयिक घटनाएं होती हैं या सामयिक घटनाएं होती हैं, उसमें ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक व आर्थिक क्षेत्रों से रिलेटेड जो भी घटनाएं रिसेंटली घटी हुई होती हैं, उन सब का कलेक्शन होता है, जिसे हम सामयिक घटनाएं कहते हैं। डेफिनेशन है, हम बात करते हैं उसकी सतत विकास की। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास एक दूरदर्शी योजना है जो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, संगतता और पर्यावरण संरक्षण के समावेश से विकास का आह्वान करती है, तथा जो विकास के लिए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर लगाती है। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास एक दूरदर्शी योजना है, वो बहुत दूर की योजना है, जो हमारे आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, संगतता और पर्यावरण संरक्षण के समावेश, इन सबके कलेक्शन से विकास का आह्वान करती है। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, संगतता और पर्यावरण संरक्षण, इन सबके कलेक्शन से विकास का आह्वान करती है, तथा जो विकास के लिए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देती है। जो विकास के लिए भविष्य की पीढ़ियों की जो आवश्यकताएं हैं, वो उसे प्रेजेंट में पूरा करने की कोशिश करती है, उस पर जोर देती है, जिसे हम सतत विकास कहते हैं। अब हम बात करते हैं समावेश की। समावेश एक छात्र शब्द है जो सभी छात्रों को उनकी सामाजिक पहचान के बावजूद उनकी भिन्नताओं और अक्षमताओं की परवाह किए बिना शैक्षणिक प्रणाली में प्रत्येक श्रेणी के बच्चों को शामिल करने के लिए संदर्भित करता है। इसमें संदर्भित का मतलब है इकट्ठा करता है, संदर्भित नेम्ड करता है, उसे नेम देता है। सामाजिक पहचान के बावजूद, जिनकी सामाजिक पहचान होती है समावेश में, उसके बावजूद उनकी भिन्नताओं, उनमें क्या डिफरेंस है, उनकी अक्षमताओं, उनमें क्या क्या क्षमता नहीं है, की परवाह किए बिना शैक्षणिक प्रणाली में प्रत्येक श्रेणी के बच्चों को शामिल करने के लिए संदर्भित करता है। करते हैं प्रीलिम्स पेपर 2 की, जो CSET का पेपर होता है, जिसे हिंदी में सिविल सर्विसेज योग्यता परीक्षा भी कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट है बोधगम्यता। बोधगम्यता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि बोधगम्यता होता क्या है, तो बोधगम्यता को इंग्लिश में हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। सेकंड है संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल। अब इसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड होता है। इंटरपर्सनल स्किल्स से इन स्किल्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। जो थर्ड है वो है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। तार्किक कौशल को इंग्लिश में कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग,
और विश्लेषण क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये हमारे तार्किक कौशल, रीजनिंग को और एबिलिटी को, एनालिटिकल एबिलिटी को, इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब है निर्णय लेना और समस्या समाधान। अब हम इसमें निर्णय क्या ले सकते हैं और क्या समस्या समाधान हो सकता है, समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या ट्रिक लगा सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड क्या होता है, शॉर्ट मेथड क्या होता है, कई सारे मेथड होते हैं जो हमें पूछा जाएगा, हम उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे या उसके बारे में इसका आंसर देंगे। अब है सामान्य मानसिक योग्यता। अब जो पॉइंट इसमें सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में पूछा जाता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी। ये हमारी मानसिक योग्यता के बारे में कि हम कितना सोच सकते हैं, कितना दूर तक सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, नॉर्मली हम क्या सोच सकते हैं। अब जो पॉइंट है हमारा वो है आधारभूत संख्ययन, मतलब संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। संख्याएं और उनके संबंध को हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, और विस्तार क्रम को कहते हैं हम ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ये जो है हमारा आधारभूत संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि, ये हमसे 10th लेवल का पूछा जाता है। ये सिर्फ 10th लेवल तक का पूछा जाता है, उससे ऊपर का नहीं पूछा जाता है। फिर आंकड़ों का निर्वाचन। आंकड़ों का निर्वाचन को हम इंग्लिश में कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि। आंकड़ों को इंग्लिश में आपको पता ही होगा डाटा कहते हैं, पर्याप्तता सफिशिएंट ही होता है। ये भी आपका 10th लेवल का आता है। ये सब आपका 10th लेवल का आता है। और इसमें आपको चार्ट के बारे, ग्राफ, नॉर्मली आपको ग्राफ के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आप ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हो, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए कितना डिस्टेंस होता है उनके बीच में, 2 नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे कितना स्केल लिया गया है, वाई एक्सिस पे कितना स्केल लिया है हमने। फिर आती है तालिका की बात। हमें तालिका के बारे में, टेबल्स भी हमें अच्छे से बनानी चाहिए। अगर हमारी टेबल्स अच्छे से नहीं होंगी तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर हम टेबल को समझेंगे नहीं अच्छे से तो भी हमारा पूरा क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे जो टेबल से रिलेटेड है। और आंकड़ों की पर्याप्तता, ये तो डाटा सफिशिएंसी है ही, कि डाटा सफिशिएंसी होता क्या है, इससे रिलेटेड क्या है। तो इसमें आपको पेपर, प्रीलिम्स के दोनों पेपर के बारे में आपको यहाँ जानकारी मिल गई। कोई भी आपको आगे कोई भी परेशानी हो प्रीलिम्स पेपर से रिलेटेड, फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, ताकि मैं आगे उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूं। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि सब लोग देख सकें, शेयर कीजिए, अगर आप न्यू हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो बनाऊँगी वो वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, कल नहीं तो परसों हो जाएगी। वो होगी आपकी यूपीएससी मेन से रिलेटेड सिलेबस की, कि मेंस में जीएस फर्स्ट में क्या होता है, जीएस सेकंड में क्या होता है, वो आपको कल या फिर परसों आपके पास पहुंच जाएगी, आप देख लीजिएगा। थैंक यू।